हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि अटेंशन, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग ये सब क्या होते हैं और इनके बारे में हमने पढ़ा भी कि इनके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। और हमारी कॉग्निटिव फंक्शन, जो कॉग्निटिव एबिलिटी जो हमारी यूनिट थी, वो हमारी यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम देखेंगे नई यूनिट कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है और उसके टेस्ट क्या क्या होते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले हम Psychological assessment is a process of testing that used for observing person behavior और performance। मतलब साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक प्रोसेस है टेस्ट लेने का, डेट यूज फॉर मतलब जो कि यूज में दिया जाता है फॉर ऑब्जर्विंग पर्सन को ऑब्जर्व करने के लिए, पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए, और परफॉर्मेंस की पर्सन की परफॉर्मेंस क्या है। वी कैन जज द लेवल ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी गुण, जो भी हमारे गुण होते हैं उसको हम जज कर सकते हैं इसके थ्रू। लेवल ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक इमोशन, सेल्फ एस्टीम यानी आत्मविश्वास, एप्टीट्यूड इन एन इंडिविजुअल। मतलब हम अपने गुणों को जज कर सकते हैं, मतलब कि लेवल ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर कितने गुण प्रेजेंट है, कितने नहीं है, ये सब कुछ। नेक्स्ट देखते हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट डेट टेस्ट आर मेथड यूज्ड बाय ए स्किल्ड प्रोफेशनल। मतलब साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होते हैं, एक मेथड है, वो यूज किए जाते हैं किसके थ्रू, कौन लेता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, एक प्रोफेशनल लेता है। टू एनालाइज ए पर्सन थिंकिंग, वो प्रोफेशनल क्या करता है, एनालाइज करता है एक पर्सन की थिंकिंग को, लर्निंग को और बिहेवियर को। मतलब उसने क्या सीखा है, उसका क्या बिहेवियर है और क्या वो सोचता है, उसके बारे में, वो सब उन सब के बारे में वो असेस करता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प टू ऑब्जर्व पीपल बिहेवियर इन ए सिस्टमेटिक वे। अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो हेल्प करता है ऑब्जर्व करने के लिए पीपल के बिहेवियर को इन ए सिस्टमेटिक वे, मतलब एक ऑर्डरली वे के अंदर, मतलब कि एक सिस्टम वाइज सिस्टम यानी ऑर्डरली तरीके से उसके बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए या फिर ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करता है। दिस टेस्ट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस फॉर मेंटल डिसऑर्डर। मतलब ये टेस्ट होता है, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस। मतलब हम जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं हमारे नर्सिंग नोट्स के अंदर, उसमें हमारी हेल्प करता है मेंटल डिसऑर्डर को पहचानने में। अब आता है दे कैन बी कैरीड आउट इन वेरियस फॉर्म। मतलब ये टेस्ट किस तरीके से लिया जाता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं ये टेस्ट लेने के। तो सबसे पहला इसके अंदर इंटरव्यू, फिर होता है ऑब्जर्वेशन या फिर क्वेश्चनरी। या तो हम उसका इंटरव्यू लेंगे, उससे पता करेंगे कि भाई पेशेंट क्या है क्या नहीं है, क्या उसकी दिक्कत है क्या नहीं है, ऑब्जर्वेशन करके, या फिर क्वेश्चनरी मतलब क्वेश्चन पूछ के हम एनालिसिस करेंगे उसकी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो करेंगे उसको क्वेश्चन पूछ के, ऑब्जर्वेशन करके या फिर इंटरव्यू के थ्रू करेंगे। अब डेफिनेशन है इसकी, ए साइकोलॉजिकल टेस्ट इज यूज टू मेजर एन इंडिविजुअल वेरियस एबिलिटीज। मतलब एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो यूज किया जाता है टू मेजर करने के लिए, नापने के लिए, एन इंडिविजुअल वेरियस एबिलिटीज, इंडिविजुअल की एबिलिटीज क्या क्या है उसको नापने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज किया जाता है। सच एज एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव एबिलिटीज, इमोशनल एंड सोशल फंक्शनिंग। एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज के अंदर आते हैं एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस भी, पर कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर और भी आते हैं, जैसे अटेंशन हो गया, परसेप्शन हो गया, मेमोरी हो गया, लर्निंग हो गया। ये सब हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है। इनको असेस करने के लिए, इनको मेजर करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया जाता है। या फिर इमोशनल या फिर सोशल फंक्शनिंग, कि हमारे सोसाइटी में क्या रोल है हमारा और कैसे लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या रिलेशनशिप है हमारे लोगों के साथ में, ये सब असेस करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्ड किया जाता है। अब देखते हैं इसके पर्पस, देखते हैं सबसे पहले कि पर्पस क्या क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूज टू असेस ए वैरायटी ऑफ मेंटल एबिलिटीज। वही पहले जो हमने डेफिनेशन में देखा कि भाई साइकोलॉजिकल यूज किया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज किया जाता है टू असेस
मतलब असेस यानी असेसमेंट करने के लिए, मतलब उसका एक तरह से मेजर करने के लिए ए वेराइटी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर या फिर मेंटल एबिलिटीज, कि भाई मेंटल एबिलिटीज क्या क्या है उसके अंदर या फिर डिसऑर्डर्स क्या क्या है। एंड एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब गुण होता है कि उनके गुण, इंक्लूडिंग अचीवमेंट एंड एबिलिटी, पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए या फिर न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग मेजर करने के लिए कि न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग उसकी सही है या नहीं है, रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सब कुछ। कैरेक्टरिस्टिक्स होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का कि वैलिडिटी, ये एक वैलिड टेस्ट है। रिलायबिलिटी मतलब स्थिरता या फिर दृढ़ता है इसके अंदर। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिवली मतलब ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव कोई थिंग के बारे में नहीं बोल रही। ऑब्जेक्टिव यानी हमारे क्या इसके यूजेस, मतलब इसके क्या पर्पस हैं, कि ऑब्जेक्टिव जैसे हम कोई पर्पस सेट करते हैं कि हमें ये करना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा एम होता है कि इस एम में हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। वैसे ऑब्जेक्टिविटी है इसमें। नॉर्म्स है इसके अंदर। सिंप्लिसिटी, टेस्ट टेस्ट में सिंप्लिसिटी है, इकोनॉमिक है, इंटरेस्टफुल भी है और स्टैंडर्ड भी है टेस्ट। अ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट शुड हैव 3 कंपोनेंट्स, स्टैंडर्ड, कंटेंट और प्रोसीजर। मतलब इसमें स्टैंडर्ड, कंटेंट और प्रोसीजर 3 कंपोनेंट होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट शुड हैव नॉर्म्स टू कंपेयर एन इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर। मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट के पास नॉर्म्स होने चाहिए, उनके खुद के रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, ताकि वो कंपेयर कर सके उस टेस्ट से एक इंडिविजुअल को। मतलब एक साइकोलॉजी के पास एक नॉर्म्स होने चाहिए, खुद के रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, ताकि वो एक इंडिविजुअल की टेस्ट स्कोर को कंपेयर कर सके किसी नॉर्म्स के साथ, उनके जो टेस्ट के नॉर्म्स है उनके साथ। दीज आइटम आर हाई टेक्निक, मतलब टेक्निक प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट। मतलब ये आइटम जो है, मतलब ये जो टेस्ट है, ये हेल्ड कराया जाता है हाई टेक्निक्स एक्सपर्ट्स के थ्रू। ऐसे हर कोई नहीं कर सकता। पहले हमने देखा था पिछली वाली लाइन्स के अंदर कि प्रोफेशनल के थ्रू किया जाता है, तो ये यहाँ पे एक्सपर्ट बोल दिया, वहाँ पे प्रोफेशनल बोल दिया, वो एक ही बात है। अब देखते हैं हम इसके यूजेस, कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ काम आता है ये। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एज कम्पेयर टू क्लिनिकल मेथड। मतलब कि जो हमने साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी चैप्टर में देखा था कि क्लिनिकल मेथड होता है, उसके थ्रू हम जैसे क्लिनिकल हमारी जो ब्रांच होती है उसके अंदर जो हम असेसमेंट करते हैं, उसके कंपैरिजन में मतलब उसके जैसा ही सेम टू सेम ये, और उसके जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम आता है। दे असिस्ट इन डायग्नोसिस, ये हमें डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करता है। एंड हेल्प इन फाइंड एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कहीं भी जो भी, जैसे मान लीजिए कहीं दर्द हो रहा है आपका, और आपके जैसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है और आपको दर्द हो रहा है कहीं पे, तो वो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब कहाँ आपके दिक्कत, कौन सा अफेक्ट पार्ट हो रहा है, कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है आपका, उसको फाइंड आउट करने का काम आता है कि कॉन्फ्लिक्ट आपके बॉडी में कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। टू फाइंड आउट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का पता लगाने का काम आता है ये। नेक्स्ट देखते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कितने होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, मतलब एक तरह से। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब बहुत सारे टेस्ट प्रेजेंट है फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए बहुत सारे टेस्ट प्रेजेंट हैं। दीज टेस्ट कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। मतलब कि 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इनको। सबसे पहला है बेस्ड ऑन देन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, मतलब उसके जो टेस्ट है उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही बेस्ड है ऐसे टेस्ट। और दूसरे टेस्ट आते हैं जो स्किल के ऊपर, नॉलेज के ऊपर और एबिलिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला हम देखते हैं बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। तो ये रहा बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। द साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन बी फॉलोइंग टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट। इसके अंदर कुछ टेस्ट है हमारे कि इसमें मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर कौन से टेस्ट आते हैं। तो पहला है स्पीड एंड पावर टेस्ट। अब देखते हैं कि स्पीड एंड पावर टेस्ट क्या होता है।
पहले मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ सारे के भी, कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड कौन से टेस्ट होते हैं, उनके नाम क्या क्या है। पहला हमने देखा स्पीड एंड पावर टेस्ट, दूसरा है इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, थर्ड है कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट, फोर्थ आता है परफॉर्मेंस एंड पेपर बेस्ड टेस्ट। तो फर्स्ट देखते हैं हम सबसे पहले कि स्पीड एंड पावर टेस्ट क्या होता है। इन स्पीड टेस्ट आर प्रोवाइडेड विद ए फिक्स टाइम एंड लिमिट ड्यूरिंग विच द इंडिविजुअल हैव टू फिनिश द गिवन टेस्ट। मतलब स्पीड टेस्ट के अंदर क्या होता है कि हमें एक फिक्स टाइम के अंदर टेस्ट को कंप्लीट करना होता है और उसके अंदर लिमिटेशन भी होती है। अब दूसरा देखते हैं पावर टेस्ट, इसी के अंदर है दूसरा, मतलब ऑन द अदर हैंड देयर इज नो टाइम लिमिट इन पावर टेस्ट। मतलब स्पीड टेस्ट के अंदर लिमिटेड टाइम होता है और इसके अंदर पावर टेस्ट के अंदर लिमिटेड टाइम नहीं होता है। सेकंड देखते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेशन टू वन पर्सन एट अ टाइम। मतलब इंडिविजुअल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है या फिर दिया जाता है एक पर्सन को एक टाइम पे, जबकि ग्रुप टेस्ट आर गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। मतलब ग्रुप टेस्ट किसको दिया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल को। इंडिविजुअल टेस्ट एक सिंगल पर्सन को और ग्रुप टेस्ट दिया जाता है ग्रुप पर्सन को, मतलब बहुत सारे पर्सन को एक साथ दिया जाता है। थर्ड आता है कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट। द टेस्ट इज एडमिनिस्टर ओवर ए कंप्यूटर टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ये टेस्ट दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, मतलब दिया जाता है ओवर ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर पे दिया जाता है ये, टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को मतलब सिंगल पर्सन को दिया जाता है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल देते हैं। इन विच इंडिविजुअल रेस्पॉन्स इंडिकेट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस। मतलब इसमें जो रेस्पॉन्स होता है इंडिविजुअल का वो इंडिकेट करता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस, मतलब कि उस प्रोसेस की जो लेवल है, जो मतलब जो उसको टेस्ट दिया गया है तो उसके अंदर जो प्रोसेस है उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी के लिए जो रेस्पॉन्स करता है पर्सन, उसको असेस किया जाता है इसके अंदर। फिर देखते हैं हम फोर्थ परफॉर्मेंस एंड पेपर बेस्ड टेस्ट। ये आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे वाइटनर लगाया हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, तो मैं आपको बोल के रहता हूँ। इन द परफॉर्मेंस टेस्ट इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज एंड स्किल्स इन ए नॉन रिटन पैटर्न। मतलब परफॉर्मेंस, इसमें भी दो टेस्ट है, परफॉर्मेंस और पेपर बेस्ड। तो पहले हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेट यानी दिखाता है देयर नॉलेज एंड स्किल्स इन ए नॉन रिटन पैटर्न। मतलब बिना लिखे अपनी नॉलेज और स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट यानी दिखाना। अब देखते हैं पेपर बेस्ड टेस्ट। पेपर बेस्ड में इसका उल्टा हो जाएगा कि इसमें रिटन पैटर्न में दिखा रहा है वो। इसमें पेपर पेज में देखिए पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल भी कह सकते हैं, पेपर बेस्ड भी कह सकते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट द पार्टिसिपेंट आर प्रोवाइड विथ क्वेश्चन एंड आर रिक्वायर्ड टू रेस्पॉन्स यूजिंग स्टेशनरी। मतलब स्टेशनरीज का यूज करके और मतलब पेपर पेंसिल का यूज करके वो टेस्ट देता है इसके अंदर। हमारा बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड देखते हैं बेस्ड ऑन स्किल नॉलेज एंड एबिलिटीज। मतलब नॉलेज स्किल और एबिलिटीज पे क्या क्या टेस्ट है इसके अंदर, मतलब कौन से टेस्ट आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज द साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन बी ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स। मतलब कि साइकोलॉजिकल जो स्किल नॉलेज और एबिलिटी से बेस्ड जो टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट, उनको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है एप्टीट्यूड, सेकंड आता है इंटेलिजेंस, थर्ड आता है इंटरेस्ट, फोर्थ आता है अचीवमेंट टेस्ट, फिफ्थ आता है पर्सनैलिटी, सिक्स आता है मोटिवेशनल, सेवन आता है क्लिनिकल और फिफ्थ नाइन्थ आता है न्यूरोलॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर हम एप्टीट्यूड टेस्ट। These tests are administered to assess the specific abilities such as mechanical skills। मतलब कि इसके अंदर हमारा एप्टीट्यूड का असेसमेंट किया जाता है या फिर मैकेनिकल स्किल्स का असेसमेंट किया जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, इनका कोई टेस्ट होगा एप्टीट्यूड का, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ये। सेकेंड देखते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। दीज टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन द इंटेलिजेंस लेवल और द कैपेसिटी। मतलब इस टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस लेवल और कैपेसिटी का हम असेसमेंट करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है स्टैनफोर्ड बिनेट स्किल, मतलब ये भी कोई इनका टेस्ट है। इंटरेस्ट टेस्ट, दीज टेस्ट आर यूज टू असेस ए, इसके अंदर इंटरेस्ट को असेस किया जाता होगा।
ए पर्सन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक फील्ड, मतलब एक पर्सन का स्पेसिफिक फील्ड के अंदर क्या इंटरेस्ट है। इसके अंदर एग्जांपल है इंटरेस्ट, इन्वेंट्री और कैरियर काउंसलिंग, ये इनके एग्जांपल्स हैं कि क्या क्या टेस्ट लिया जाता है इंटरेस्ट के लिए। फोर्थ आता है अचीवमेंट टेस्ट। दीज टेस्ट आर यूज टू इवेलुएट द गेन्ड नॉलेज, मतलब कि अचीवमेंट और एंड आर नॉट कॉमनली यूज इन एजुकेशन सेटिंग। मतलब ये टेस्ट यूज़ किया जाता है इवेलुएट करने के लिए कि आपने कितनी नॉलेज गेन की है, और ये टेस्ट एजुकेशनल सेटिंग में नहीं लिया जाता, मतलब जो हम एजुकेशन करते हैं उसमें यूज़ नहीं लिया जाता। इसका एग्जांपल थोड़ा ये लिखा हुआ नहीं है। फिफ्थ आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। दीज टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन द डिफरेंट पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी ऑब्जर्व करने के लिए, पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए ये टेस्ट हेल्ड किया जाता है। इसके अंदर ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू, इसके अंदर दो एग्जांपल है कि हम पर्सनैलिटी कैसे असेस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करके और इंटरव्यू करके। सिक्स्थ आता है मोटिवेशनल टेस्ट। दीज टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन द मोटिवेशन लेवल ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि मोटिवेशन लेवल असेस करने के लिए या फिर मोटिवेशन लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। सेवंथ आता है हमारा क्लिनिकल टेस्ट। दीज टेस्ट आर हेल्पफुल इन असेसिंग द क्लिनिकल इलनेस लाइक लेवल ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये टेस्ट जो होता है क्लिनिकल टेस्ट, ये यूज़ किया जाता है या फिर हेल्पफुल होता है इन असेसिंग, मतलब पता लगाने के लिए क्लिनिकल इलनेस का पता लगाने के लिए, क्लिनिकल इलनेस का, या फिर लाइक लेवल ऑफ एंजाइटी या फिर डिप्रेशन, मतलब आपकी कितनी एंजाइटी हो रही है या फिर डिप्रेशन कितना हो रहा है उसका लेवल पता लगाने के लिए किया जाता है। एट्थ आता है हमारा न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। दिस टेस्ट हेल्पफुल इन असेसिंग द डिस्टर्बेंस इन कोग्निटिव फंक्शन, मतलब कि आपके जो कोग्निटिव फंक्शन है, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, लर्निंग, एप्टीट्यूड, ये सब, इन सब में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब इन सब में कोई रुकावट हो रही है, तो उसको असेस करने के लिए पता लगाया जाता है कि भाई ये टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है। अब इसमें एक मेन टॉपिक आता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिर स्टेप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट किस तरीके से लिया जाता है। स्टेप फर्स्ट आती है इसके अंदर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, कि सिचुएशन आपकी क्या है, पेशेंट क्या सिचुएशन लेके आ रहा है। सेकंड आता है स्टेप सेकंड सिलेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ सूटेबल टेस्ट आइटम अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस टू बी मेजर, मतलब एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का सिलेक्ट किया जाता है कि ये वाला टेस्ट हमें लेना है। अगर उसकी इंटेलिजेंस लेवल लो हो रही है तो उसके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ करेंगे, तो इसमें सिलेक्ट किया जाता है टेस्ट को। और थर्ड स्टेप में आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट टू ए स्मॉल सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब छोटे पीपल्स में, मतलब जैसे स्मॉल सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि एक शुरुआत में जो टेस्ट लिया जाएगा नहीं, तो ये क्या है, स्मॉल सैंपल ऑफ पॉपुलेशन पे लिया जाएगा। जैसे मतलब ज़्यादा बड़े लोगों में लिया जाएगा, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल में नहीं लिया जाएगा, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल में लिया जाएगा, मतलब कुछ कम लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा इस टेस्ट को। फिर स्टेप फोर आती है फाइनल सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट, मतलब हम फाइनल सिलेक्शन करेंगे टेस्ट का, और डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट को डेवलप करेंगे आगे। अब तक तो हमने छोटे पीपल्स पे हमने स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स पे हमने यूज़ किया था। फिर हम फाइनल सिलेक्शन करेंगे टेस्ट का और डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट करेंगे। फिर फिफ्थ आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनल टेस्ट। जो हमने फाइनल टेस्ट सेलेक्ट किया है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे टू द लार्ज सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पहले हम स्मॉल पे कर रहे थे, अब हम लार्ज पे करेंगे। स्टेप सिक्स आती है इवेल्युएशन ऑफ फाइनल टेस्ट। हमने एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, अब उसका हम रिजल्ट देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आया, इसलिए इवेल्युएशन ऑफ फाइनल टेस्ट, मतलब इवेल्युएशन यानी रिजल्ट निकालना है, फिर पहले वाली कंडीशन को अब वाली कंडीशन से कंपेयर करना। अब इसके अंदर लिमिटेशन आती है कि लिमिटेशन कौन कौन दे सकता है साइकोलॉजिकल टेस्ट और कौन कौन नहीं दे सकता, किसके थ्रू लिया जाएगा, ये सब कुछ। ओनली परफॉर्म बाय ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, मतलब कि ये जो टेस्ट है ये लिया जा सकता है ओनली ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, यानी या तो एक्सपर्ट होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, उस साइकोलॉजिस्ट के थ्रू लिया जा सकता है। इट डज नॉट हैव प्रॉपर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, मतलब इसके अंदर वैलिडिटी तो होती है, रिलायबिलिटी भी होती है, लेकिन प्रॉपर नहीं होती, एकदम ऐसे जैसे एकदम एक्यूरेट नहीं होती। रिलायबिलिटी भी होती है, वैलिडिटी भी होती है, लेकिन प्रॉपर नहीं होती एकदम।
इंडिविजुअल कैन सफ़र फ्रॉम टेस्ट एंजाइटी विच कैन अफेक्ट द स्कोरिंग ऑफ टेस्ट। मतलब इंडिविजुअल सफ़र कर सकता है फ्रॉम टेस्ट एंजाइटी। जैसे हम किसी पर्सन का टेस्ट ले रहे हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो उसको एंजाइटी होगी कि मेरे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके उसके चक्कर में उसको एंजाइटी होगी। विच कैन अफेक्ट द स्कोरिंग ऑफ टेस्ट, जिससे वो क्या एक एंजाइटी होगी, उसको उसको डिप्रेशन होगा कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा इस टेस्ट के अंदर। इसलिए उसका जो टेस्ट का जो स्कोर आएगा ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है, इसलिए अफेक्ट होता है। एक्यूरेसी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट मे बी अफेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ रीजन। मतलब जो एक्यूरेसी होती है साइकोलॉजिकल टेस्ट की, मतलब एक्यूरेट साइकोलॉजिकल टेस्ट अफेक्ट हो सकता है नंबर ऑफ रीजन से, जैसे सच एज फॉल्स रेस्पॉन्स बाय एप्लीकेंट। मतलब फॉल्स, अगर टेस्ट देने वाले ने ही गलत रेस्पॉन्स दे दिया तो फिर टेस्ट का मतलब टेस्ट जो होगा हमारा, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। मतलब वो टेस्ट जो हमने लिया है उसका जो रिजल्ट आना चाहिए था सही वाला, वो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए ये एक रीज़न है एक्यूरेसी सही नहीं आने का साइकोलॉजिकल टेस्ट का। तो हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम कोई नई यूनिट देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।